बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आप सुन रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के 10 असूल। वीडियो वहीं से शुरू करते हैं कल जहां पर ख़त्म हुई थी। और इस तरह मैदे में रह जाने वाला फ़ैट और प्रोटीन मैदे के अंदर इंतहाई नुकसानदेह गैसेस पैदा करते हैं, जबकि इन सब को खाने के साथ मिक्स होकर निज़ाम इंहज़ाम के अगले मरहले में जाना था। हमने पानी पी लिया या फ्रूट खा लिया तो ये हमारी सेहत की बर्बादी के लिए मैदे ही में रह गए। एक हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है कि अगर खाना खा लेने के बाद पानी की हाजत हो तो एक घूंट ले लो और इसके बाद रोटी का एक लुकमा खा लो। जापानी रिसर्च है कि खाने के बाद पानी पीने से जो फैट ऊपर आ रहे थे और आपने जो बाद में लुकमा खा लिया तो फैट्स के ऊपर आने का सिलसिला ना सिर्फ वहीं रुक जाता है बल्कि वो दोबारा ग़िज़ा का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए खाना खाने के बाद पानी हरगिज़ नहीं पीना चाहिए कि जो पेट में ना सिर्फ गैसेस, तेज़ाबियत, बदहज़मी का बाइस बनते हैं बल्कि बहुत से दिल के अमराज का ताल्लुक भी इस सुन्नत मुबारक पर अमल ना करने का सबब है। नंबर 7, वज़ू। हम दिन में 5 फ़र्ज नमाजों के लिए कम अज़ कम 5 बार वज़ू करते हैं, क्योंकि वज़ू के बगैर नमाज नहीं होती और मुंह, नाक, हाथ, बाजू, सर और पाँव धोए बगैर वज़ू नहीं होता। यानी दिन में 5 बार हम जिस्म के इन तमाम अज़ा को धोते हैं। वज़ू में हम जिस्म के तमाम ज़ाहरी अज़ा धोते हैं कि जिन पर मिट्टी और कार्बन लग जाती है। आज साइंसी मुशाहदात से साबित करते हैं कि जिस्म के जिन अज़ा पर मिट्टी या कार्बन लग जाती है तो अगर इनको साफ ना किया जाए और वो जिस्म के इस हिस्से पर ज़्यादा देर लगे रहें तो इन अज़ा और दिमाग का कनेक्शन कमज़ोर हो जाता है, यानी जिस्म का असाबी निज़ाम कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि वो मुसलसल दिमाग को ये पैगाम भेज रहे होते हैं कि जिस्म पर कोई चीज़ आ गई है और इसकी सफाई का एहतमाम किया जाए। अगर एक शख्स सुबह मुंह धोता है और इसके बाद शाम में आकर धोता है तो इसके अज़ा और दिमाग का ताल्लुक कमज़ोर पड़ जाता है कि जिससे बाद में वो बहुत से असाबी मसाइल का शिकार हो सकता है। इस्लाम कम अज़ कम दिन में 5 बार आपके अज़ा की सफाई का बंदोबस्त करता है और जुम्मा के रोज़ नाखून, ज़ेरे नाफ और बगलों के गैर ज़रूरी बाल काटने समेत मुकम्मल सफाई का एहतमाम करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ ऐसा करने का हुक्म फरमाया बल्कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक का हिस्सा भी है। नंबर 8, जल्द सोना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और आदत मुबारक ये भी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात जल्द सो जाया करते थे। अमूमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा के फ़ौरन बाद सो जाते थे, यानी रात जल्द सोना और सुबह जल्द उठना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में शामिल था। हमारी बायोलॉजिकल वाच जो कि हमारे पूरे जिस्म के निज़ाम को मुनज़्ज़म करती है, जब ये बाहर अंधेरा देखती है तो ये आपके जिस्म को सोने का सिग्नल दे देती है। जिस्म को तैयारी के लिए ये 1.5 से 2 घंटे का टाइम देती है कि इस वक्त तक आपको लाजमी सोना है। नोट कीजिए कि नमाज मगरिब और नमाज इशा में भी तकरीबन इतना ही दौरानिया होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके जिस्म के अंदर बायोलॉजिकल वाच के तहत एक डॉक्टर जाग जाता है जो आपके पूरे जिस्म की मेंटेनेंस करता है। अगर कहीं ज़ख़म आ गया है वो इसको रिपेयर करेगा। अगर जिगर या किसी और अज़ा में कुछ मुश्किल है
تو اس پر کام کرے گا، بلکہ سونے کے بعد سب سے پہلے جگر پر ہی کام ہوتا ہے۔ اور جو جگر کے مریض ہیں ان کے لیے یہ رائے بھی ہے کہ جہاں وہ اپنا علاج کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اپنے نیند کے نظام کو بہتر کر کے اپنے جسم کے ڈاکٹر کو علاج کا موقع دیجیے اور پھر اس کے ثمرات دیکھیے۔ رات 10 بجے سے 12 بجے تک جگر اور اس کے ارد گرد کے اعضاء کی مینٹیننس ہوتی ہے، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ پورے جسم کی مینٹیننس ہوتی ہے، اور یہ عمل روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے جسم میں ایک آٹومیٹک نظام رکھا ہے، اور یہ نظام تب کام کرتا ہے کہ جب آپ جلدی سونے کی عادت اپناتے ہیں۔ عہد جہالت میں عربوں میں ایک رواج تھا کہ رات کے کھانے کے بعد ان کے ہاں شعر و شاعری اور دیو ملائی کہانیوں کی محفلیں ہوتی تھیں جو رات گئے 2 بجے تک چلتی رہتی تھیں، اور اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات جلدی سونا بھی ان کے نزدیک ایک قابل اعتراض عمل تھا۔ یہ تو عہد جہالت تھا، لیکن آج ماڈرن ایج کا دعویٰ کرنے والے ہم مسلمانوں کے ہاں بھی دیر تک جاگنے کو نہ صرف قابل اعتراض نہیں سمجھا جاتا بلکہ کچھ حد تک تو قابل فخر بھی جانا جاتا ہے۔ عہد جہالت کی محفلوں کی جگہ آج ماڈرن انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی نے لے لی ہے، لیکن جلدی سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں تھا، کیونکہ جسم کے اندرونی ڈاکٹر کی افادیت سے واقف تھے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری حیات مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی بیمار نہیں ہوئے۔ نمبر 9، مسواک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو بہت پسند فرماتے تھے، اور خصوصاً دن میں 5 دفعہ ہر نماز میں وضو کے ساتھ تو ضرور اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی جب گھر تشریف لاتے، کسی محفل میں حاضری سے پہلے غرض موقع بموقع مسواک کا اہتمام کرتے اور مسواک کو بہت محبوب رکھتے تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں کے درمیان کھانے کے کچھ نہ کچھ ذرات ضرور رہ جاتے ہیں، اور کھانے کے 1 گھنٹے بعد ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں۔ محسوس کیجئے گا کہ دانتوں میں رہ جانے والے ذرات 2 گھنٹوں پر نرم ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیکٹیریا ہی ہیں۔ اس لیے ہمیں کہا گیا کہ کھانے سے پہلے، بعد، سونے سے پہلے، بعد مسواک کا اہتمام کیا جائے، ورنہ یہ آپ کے ہارٹ اٹیک کا بھی سبب بن سکتے ہیں۔ آج امریکہ اور مغربی ممالک میں صبح اٹھتے بغیر دانت منہ صاف کیے کھانے پینے کا رواج عام ہے، جو ان میں طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے۔ آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی نے ہارٹ اٹیک کے 500 مریضوں پر ریسرچ کی۔ انہوں نے جہاں اور بہت سی وجوہات بیان کی، وہاں ایک وجہ یہ بھی سامنے آئی کہ یہ لوگ ٹوتھ برش کرنے کے عادی نہ تھے، جس کے سبب ان کے دانتوں میں جمع میل پیٹ میں جا کر اس قدر ملٹی پلائی ہوا کہ وہ ہارٹ کی آرٹریز کو بلاک کرنے کا سبب بنا۔ ان کو ہارٹ اٹیک کا اصل سبب ان کے دانتوں کا میل تھا، جبکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کی اس حد تک تلقین فرمائی کہ ایک موقع پر فرمایا کہ اگر امت پر بھاری نہ ہوتا تو میں امت پر مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ آج کی ماڈرن سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ جن لوگوں کو ٹوتھ برش زیادہ کرنے کی عادت ہوتی ہے ان کو غصہ کم آتا ہے، اور وہ اکثر ٹھنڈے مزاج پرسکون رہتے ہیں۔ جس شخص کو زیادہ غصہ آتا ہو، بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا ہو، طبیعت میں بے چینی، تو وہ زیادہ سے زیادہ مسواک کیا کرے۔
2-3 माह ही में वो इसके हैरान कन मोजज़ाती असरात पाएगा। नंबर 10, हफ्ते में 2 रोज़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में पीर और जुमेरात का रोज़ा भी शामिल था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन रोज़ों को रखने की तरकीब भी दिलाई, यानी कि हफ्ते में 2 रोज़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक है कि मुसलमान 1 आंत में खाना खाता है जबकि काफिर 3 आंत में। हमें नसीहत फरमाई कि जब खूब भूख लगे तो खाना खाओ और अभी भूख बाकी हो तो छोड़ दो। ये अमल आज जदीद मेडिकल की ज़बान में ऑटोफेजिया कहलाता है। ये इंसानी जिस्म को सेहतमंद रखने का बहुत अजीम राज है। होता ये है कि जब हम मामूल के मुताबिक अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते रहते हैं तो जिस्म में एक्स्ट्रा प्रोटीन फैट्स इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि जिस्म की ज़रूरत से ज़ायद होने के सबब जिस्म में जहर का किरदार अदा करते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनते हैं। आज की आम बीमारियां शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की बुनियादी सबब यही एक्स्ट्रा फैट्स ही बनते हैं। जब आपको भूख लगे तो जिस्म के हैंगर्स जूसेस यानी जिस्म में खाना हजम करने का खुदकार निज़ाम पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अगर हमने 100 लुकमे खाने थे मगर 70 पर हाथ रोक लिया तो बाकी 30 लुकमे की जिनकी जिस्म को ज़रूरत थी, जिस्म में वो ज़रूरत इन एक्स्ट्रा प्रोटीन और फैट्स को खाकर पूरा करता है। जिस्म अपने खुदकार निज़ाम के तहत इकट्ठे होने वाले जहर को ख़त्म करता है और आप सेहतमंद रहते हैं। अब जब 3 रोज़ कुछ कोताही हो गई और आपने पीर को रोज़ा रख लिया तो दिन भर के तवील रोज़े के बायस ऑटोफेजिया के अमल को एक्टिव होने का भरपूर मौका मिलता है और 3 रोज़ की कोताही को वो रिपेयर कर देता है। फिर 2 रोज़ के मामूलात और जुमेरात का फिर रोज़ा। जब यह सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मामूलात का हिस्सा बन जाती है तो बीमारी पैदा करने वाले सेल ऑटोफेजिया का अमल हफ्ते में 2 बार दोहराए जाने के बायस इकट्ठे ही नहीं हो पाते और आप सदा सेहतमंद रहते हैं। आज हम साइंसी तहकीकात पर बहुत यकीन रखते हैं। क्या हम इस इंतज़ार में हैं कि साइंस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को प्रूफ करे तो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करेंगे। हकीकत ये है कि साइंस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से बहुत पीछे है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हयात तैयबा सुन्नतें हमारे लिए मशले राह हैं और इन्हीं में हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ और राहतें हैं। तर्जुमा ये है, ए मुसलमानों, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक बेहतरीन नमूना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें और अगर आप ऐसी और भी वीडियो देखना और सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त।